कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई टक्कर में नहीं है। माफिया को कौन संरक्षण दे रहा है ये तो जग जाहिर है। आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं पुल बना? उस समय बनवाना चाहिए था। आप यहाँ का विधायक थे, जामताड़ा में भी कोई विधायक थे। तो ये तो कोयला चोर, बालू चोर, पत्थर चोर, लुटेरी सरकार है, तो क्या कैसे ये सुनेगी? 2019 का चुनाव में जनता समझ चुकी थी कि अब विकास सिर्फ होगा तो अपर्णा सेनगुप्ता ही करेगी, बाद बाकी इनसे नहीं होगा, इसलिए इनको जमानत मतलब इनको साइड कर दिया। एकदम दबदबा मेरा नहीं, यहाँ का जनता का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा यहाँ का वोटर्स का। छोटे जी कहते हैं कि उनको ये भी मालूम नहीं कि कागजी कार्रवाई जो होती है वो कहाँ से पास होती है, वो फिर कहाँ से सिरे लेने वाली बात होगी। और यही लोग जनता को गुमराह किया कि अपर्णा सेनगुप्ता पुल को ठेल के गिरा दी। झारखंड में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने रंग बिखर रहे हैं और सभी प्रत्याशी अपने जन संपर्क कर रहे हैं, लोगों को बीच जा रहे हैं और लोगों को बात कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि अपने पक्ष में वोट देने का। हम मौजूद हैं धनबाद लोकसभा के निरसा विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद है अपर्णा सेनगुप्ता। उनसे सीधे बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे। चूँकि विकास की बात करें तो मैडम 5 साल आपकी सरकार रही। 5 साल सरकार में क्या कुछ आपके द्वारा विकास किया गया आपके क्षेत्र में? 5 साल ये तो बीजेपी विरोधी सरकार था जी। बीजेपी का जहाँ विधायक, वहाँ तो बहुत सौतेला व्यवहार किया गया है, मैंने भाजपा विधायक के साथ जी। लेकिन हम लोग चूँकि जनता का आवाज़, हम लोग विधानसभा पहुँचे थे और जन समस्या को लेके लगातार हमने विधानसभा में जो बात को रखे, विधानसभा बाहर में धरना के माध्यम से, विधानसभा के अंदर में मुखर होके हमने जो समस्या को रखने का काम किए। विधानसभा हम चलने नहीं दे रहे थे और विधानसभा को बार बार हम बाध्य कर रहे थे, तभी जितना काम हुआ ये जनता के सामने है। क्या लगता है आपको, अपना टक्कर में किसको मानते हैं आप? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई टक्कर में नहीं है। तो ये मान सकते हैं कि अपर्णा सेनगुप्ता का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा? एकदम दबदबा मेरा नहीं, यहाँ का जनता का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा यहाँ का वोटर्स का। और उन्हीं का आशीर्वाद से अपर्णा सेनगुप्ता भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ कमल खिल रहा है और ऐतिहासिक जीत होगा, ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है। क्योंकि सरकार आपकी थी नहीं राज्य पे, तो जिस तरह का राज्य में अगर सरकार बनती है तो विकास के जो कार्य आपके क्षेत्र में रुके हुए हैं, किस तरह से आगे विकास का कार्य आप यहाँ पर क्षेत्र में करेंगे? देखिए, डबल इंजन की सरकार बनेगी, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार बनेगी ही। तो अब हम लोग का जो विकास का काम है, जिस तरह से हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी एमएलए के साथ किया जाता था, विधानसभा में हम लोग को बोलने से रोका जाता था, हम लोग को मतलब किसी तरह से मौका नहीं दिया जाता था जन समस्या को रखने के लिए, तो हम लोग उस बात को सरकार सुनेगी और जो भी जन मुद्दा है उसका समस्या का समाधान होगी सरकार से। देखिए, ये विकास विरोधी है जी। आप जनता से पूछ सकते, विकास के मामले में इतना दिन जो सब हाई मास लाइट बंद पड़ा था, 2005 में हमने जीते थे, उस समय हर चौक चौराहे में हमने हाई मास लाइट लगवाए, वो बंद पड़ गया। 2009 में भी नहीं जलवाए, 2014 में भी। जैसे ही 2019 में हम जीत के आए, सब जल गया। कैसे जल गया? कैसे जल गया सब? तो ये जन विरोधी ये है, मतलब विकास विरोधी है। और विकास का कहीं कुछ नहीं, सिर्फ हर कोलियरी में हमारा वैसा कुछ आदमी रहेगा, हम कोलियरी में मतलब ये करेंगे वो करेंगे, वो जनता देख रही है। विकास कहीं कुछ नहीं वो किए हैं। और 2019 का चुनाव में जनता समझ चुकी थी कि अब विकास सिर्फ होगा तो अपर्णा सेनगुप्ता ही करेगी, बाद बाकी इनसे नहीं होगा, इसलिए इनको जमानत मतलब इनको साइड कर दिया। क्योंकि बात करें निरसा बहुत बड़ी क्षेत्र है, तो आपके क्षेत्र में खास करके जो माफिया टाइप के जो पनपते हैं, उनको किस तरह का आप लोग आगे देखेंगे, मतलब कार्रवाई करेंगे? माफिया को कौन संरक्षण दे रहा है ये तो जग जाहिर है जी। कोयला माफिया से जो भी माफिया है, कोलियरी में किसका मतलब माफियागिरी चल रहा है, ये तो जनता देख रही है। आम जन को समस्या से कब तक निदान करेंगे लोग? देखिए, हम जनता से यही अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे कि निरसा को अशांत होने मत दीजिए। जी।
निरसा जिस तरह से शांति से मतलब सब अपना काम कर रहे हैं, और विकास का जो हमने गाड़ी, विकास का जो रथ हमने पटरी पर चढ़ाए हैं, उसको रुकने थमने मत दीजिए। हम यही जनता वोटर से हम अनुरोध कर रहे हैं। बहुत सारा काम करना है, उसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि आप हमेशा विधानसभा में और क्षेत्रों में जाकर आवाज़ उठाए हैं, जो यहाँ पे हमेशा चाल धसता है, फिर भी जो सरकार है सुनती नहीं है। तो ये तो कोयला चोर, बालू चोर, पत्थर चोर, लुटेरी सरकार है, तो क्या कैसे ये सुनेगी जी। ये सरकार तो अंधी गूंगी बहरी सरकार है। ये सरकार किसी का नहीं है, जन विरोधी, जनता को वादा करके आते हैं, जनता का कोई काम नहीं होता है। तो ये जनता, ये सरकार को तो हटाना है, ये जनता ठान चुकी है। चलिए, ये हमारे साथ मौजूद थे निरसा के विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता। इन्होंने कहा कि सीधा की सरकार जो बनी है, सरकार सिर्फ लूट खसोट में है, यह सरकार सिर्फ जो जनता को बेवकूफ़ बनाने में लगी है, अलग अलग तरह का योजना ला के, लेकिन योजना धरातल पर पहुँचेगी नहीं। जो खास करके निरसा की बात करें तो विकास के जो कार्य है वो रुके हुए हैं। अगर सरकार हमारी बनती है, निश्चित तौर पे इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, और बनेगी सरकार तो फिर जो विकास की जो लहर है वो तेज़ी से और बढ़ेंगी। ऐसे खबरों के हमारे साथ बने रहे। मैं विक्रम सिंह, भारत जनतंत्र के लिए धनबाद से।